सतनाम जोहार सत श्री अकाल वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी के फतेह। भाई साहब, मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ दो खास मेहमान आसाम राज्य से जुड़ चुके हैं। जानवी जी जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत है जानवी जी हमारे भाई साहब मानवता चैनल फेसबुक लाइव अमेरिका से। दूसरे हमारे मेहमान हैं गोकुल गोकुल सतनामी जी, बहुत बहुत स्वागत है गोकुल भाई आज के हमारे खास परिचर्चा पर, बहुत बहुत स्वागत है। और जी दोनों मेहमानों का मैं स्वागत करते हुए मैं परिचय बताना चाहूँगा कि ये दोनों आर्टिस्ट हैं और ये फ़िल्म मेकिंग करते हैं और आसामी भाषा में भी गाना अ, कई इनके रिलीज़ हो चुके हैं। और इस एक दोनों युवा आर्टिस्ट हैं और इनके जीवन परिचय के बारे में, इनकी लाइफ़ के बारे में हम आप दोनों मेहमानों से बारी-बारी से बात करना चाहेंगे। और अ, अभी तक का इनका जो सफ़र है, जो गाने को लेकर या सिंगिंग को लेकर या इस फ़ील्ड तक पहुँचने का, तो इसके बीच में इनका जो संघर्ष यात्रा है या जो इनकी जो जर्नी है, इस पर भी हम बारी-बारी से बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं जानवी जी से उनका स्वागत करते हुए फिर चाहूँगा कि वो अपना परिचय बताएँ और आपका जन्म कहाँ हुआ, आपकी पढ़ाई-लिखाई कहाँ हुई और इस सफ़र तक पहुँचने में आपको किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो सबसे पहले तो आप अपना जीवन परिचय बताएँ, आपकी शिक्षा-दीक्षा कहाँ हुई? जानवी जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद जगदीश सर। मुझे आपको आपकी इस इंटरव्यू में या साक्षात्कार में भाग लेने की इजाज़त देने के लिए मतलब बुलाने के लिए। जी, जी। आपने कुछ बातों-बातों में मेरे लिए जो कुछ भी बोला गया है मतलब जो कुछ भी मैं बोलूँ उसमें एक शब्द आपने इस इस्तेमाल किया, जोड़ दिया था कठिनाई। जी। क्या-क्या कठिनाई? सच में ये जो जर्नी है ये सहज नहीं है, ईज़ी नहीं है, किसी के लिए भी इतना आसान नहीं है। ये इसमें हुँ, सच्ची में कठिनाई है, बहुत कठिनाइयाँ हैं, बहुत कठिनाई है, बहुत। हुँ। मतलब शुरू करें तो मतलब इसका एक मेरा तो जर्नी एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए हैं जो कि हुँ, हुँ। अ, एक्टिंग लाइफ में। वैसे जी, मेरा बचपन गुज़री है सुनीतपुर डिस्ट्रिक्ट नाम जो असम के एक बहुत ही जानी-मानी डिस्ट्रिक्ट है सुनीतपुर, जो कि भगवान श्री कृष्ण के नाती अनिरुद्ध और बान राजा के बेटी उषा, उन दोनों की लव स्टोरी से जुड़े हुए हैं। तो बहुत ही मतलब हिस्टोरिकल प्लेस से जुड़ी हुई हूँ मैं। उसी जी। वहीं में मेरा जन्म हुआ, वहीं में मेरा पढ़ाई-लिखाई हुआ और वही मैं वहीं से मेरा जर्नी शुरू हुआ था। तो मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी थी 2008 में। जी। तो मैं अपनी मदर टंग जो कि असमीज़ है, उसी में मैं ग्रेजुएशन की थी। उसके बाद तो बचपन में मेरा मेरा जो माहौल है, जो घर की माहौल है, वो बिल्कुल एक कल्चरल फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ मैं। जी। बहुत ही मतलब अच्छी फैमिली है वो लोग और लेकिन फिर भी गाँव में हूँ इसलिए कुछ में वो उन लोगों के मन में कुछ ठहराव अभी भी है। जी, जी। वैसे हूँ लड़की, अगर लड़का होता तो शायद वो थे उन लोगों के मन के जो मतलब वो क्या कहते हैं उन शब्दों को कभी-कभी वो शब्द हमारे मुँह से नहीं निकल पाते क्योंकि हम जी। उतनी हिंदी नहीं बोल पाते हैं, बोल लेते हाँ, हाँ। हैं क्योंकि माहौल नहीं है। तो जी। इसलिए कुछ-कुछ शब्द हमसे नहीं हमारे मुँह से नहीं निकलेगा। तो जी। मतलब ऐसा होता है वो लोग मैं हूँ लड़की क्योंकि लड़कियों को हमारे इंडिया में तो हमारे भारत में तो लड़कियों को घर में ही रहना है, पढ़ाई करना है या नहीं करना है, कभी नहीं करने से भी कुछ कुछ बात मतलब नहीं। उनको ये कहना चाहिए खुली आज़ादी,
खुली आज़ादी। खुली आज़ादी एक वर्ड में बोला जाए तो खुली आज़ादी किसी लड़कियों को कभी नहीं दिया गया है अभी तक। जी, जूझ रही हैं लेकिन अभी तक किसी को नहीं मिला है। तो जी, मुझे भी वो आज़ादी नहीं मिली थी। लेकिन सबको पता है कि ये लड़की इस लाइन से है, ये मेरी बेटी हो या बहन हो या बड़ी बहन हो, छोटी बहन हो, जो हो उन लोगों के लिए या हुँ, हुँ, बाकी गाँव वालों के लिए भी। तो ये लड़की जो है ये ये इसी लाइन की है लेकिन ये उसमें मतलब ठहर जाते हैं, रुक जाती हैं उन लोगों की जो सोच। तो हुँ, लेकिन मेरा जिद्दी मन में करने के लिए बहुत ही मतलब ये क्या है उत्साह रहते हैं, वो एक्साइटेड रहती हूँ। हुँ, जी, तो वैसे मिलते गए और मैं करते गई। हमारे यहाँ असम में एक बहुत ही मतलब रिच आर्ट फॉर्म है जो कि हमारे जो गुरुदेव हैं शंकर देव श्रीमंत शंकर देव उन्होंने क्रिएट किया था यहाँ उन्होंने यहाँ मतलब वो उसका सृष्टि किए थे। वो है क्षत्रिय भावना। जी, तो भावना हम बचपन से देखे हैं, भावना हम वो जो टोटली बेस्ड ऑन माइथोलॉजिकल जी, माइथोलॉजी तो भावना हम देखे हैं, भावना हम खुद किए हैं, भावना किए हैं, रासलीला किए हैं। तो इसकी वजह से उसमें बहुत ही गहराई में मतलब घुसते चले गए, आते चले गए। जी, तो ऐसे करते-करते ऐसा हो गया कि मैं जब कॉलेज में थी तो उस टाइम हमारे यहाँ और एक ये है, वो है मोबाइल थिएटर। जो कि जी, मुझे उतना नहीं पता कि बाकी स्टेट में है कि नहीं कि कहीं-कहीं है, झाड़ी पत्ती ऐसा करके या कोई कहीं-कहीं कुछ पता नहीं क्या-क्या कहते हैं। ऐसा करके हुँ, कोई मतलब थिएटर उन लोगों का ये है, ग्रुप वगैरह है, ये करते रहते हैं ऐसे कल्चर है ऐसा। हमारे यहाँ भी मोबाइल थिएटर करके एक कल्चर है। वहाँ लेने के लिए मैं जब कॉलेज में थी, वहाँ लेने के लिए मुझे एक मतलब प्रोड्यूसर और डायरेक्टर आए हैं, जो थिएटर के हुँ, मतलब मोबाइल थिएटर के डायरेक्टर प्रोड्यूसर। तो हुँ, मैं तो उत्साह मतलब एक्साइटेड थी कि मुझे थिएटर में एज़ लीड कैरेक्टर लेने आए हैं। तब हुँ, की हुँ, बात कुछ अलग थी, मैं बहुत ही अभी अभी मेरा एक बच्चा है, मेरा 9 जी, साल का एक बच्चा है। तो जी, कॉलेज में थी तो बहुत ही ग्रेसफुल थी। तो तभी मुझे लेकिन मेरे घरवाले को नहीं पसंद था, बिल्कुल नहीं पसंद था। थिएटर में जाने नहीं देना है उन लोगों को। हाँ, मेरा हाँ, हाँ, बड़े भैया है जी? हुँ, हुँ, जी, 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 मेरा हम सुन रहे हैं। बड़ा भैया कुछ कुछ कहा आपने? नहीं, नहीं, हम सुन रहे हैं, आप बोलें। अच्छा, अच्छा। मेरा बड़ा भैया क्या कर रहे थे ये उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। वो मुझे बहुत प्यार करते थे लेकिन मैं थिएटर में जाऊँ इसको वो पसंद नहीं था। तो उन्होंने पापा जी को भी बहुत ही गुस्सा आया थिएटर में जाने के लिए उत्सुक हूँ इसलिए। तो दोनों ने मिलकर मुझे बहुत पिटाई किया। उसी जी, जी, उसी हाँ, डायरेक्टर के सामने तो अच्छा, अच्छा, सॉरी मैं रो पड़ी और मैं गुस्सा हो गई और मुझे जिद आई कि मैं चली जाऊँगी, घर छोड़ के चली जाऊँगी। ऐसा करने लगी तो लेकिन नहीं जा पाई और डायरेक्टर प्रोड्यूसर कब कब घर से भागा या नहीं भागा नहीं पता, किसी को नहीं पता। अच्छा, जी, जी। मुझे घर के अंदर तय किया जा रहा है, उन लोगों के मतलब उन लोगों को भी सुनाई दे रहा है सब कुछ। तो हाँ, बिल्कुल पिटाई हुआ। आज मतलब ये उस तम त उस त समय बहुत ही मतलब हर्ट हुई थी, लेकिन आज ये बात मुझे अच्छा लगता है बोलने के लिए क्योंकि अगर उस टाइम मैं वहाँ चली जाती तो जी, शायद मैं आज जो हूँ वो नहीं बन पाती। जी, जी, हाँ, कुछ बन पाती थी, बन पाती होगी लेकिन हुँ, ये आज की जो मैं पोज़ीशन में हूँ, वो नहीं बन पा रही शायद, क्योंकि आज की जी, पोज़ीशन मुझे पसंद है। आज मैं जो जी, हूँ उसको उसको लेके मैं खुश हूँ। लेकिन वहाँ अगर जाती सच्ची में मुझे लीड कैरेक्टर मिलती या असम की एक बहुत ही मतलब सेलिब्रिटी टाइप होती क्योंकि मुझ में वो है मुझे पता है वो पोटेंशियल है।
तो लेकिन नहीं जाके उस टाइम मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मुझे वो सोच के अच्छा लगता है कि मैं नहीं जाके नहीं, बहुत अच्छा किया। जी, जानवी जी, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी आज के हालात में जी, आपकी इस उपलब्धि पर अभी आपके परिवार या माता-पिता या आपके ससुराल वाले खुश हैं कि जी बहुत ही खुश है, बहुत खुश है। नहीं? उन लोगों का अभी अ, भी वो लोग वो उन दिनों को मेरे मेरे मम्मी और भैया मेरे पापा गुजर गए हैं। अभी याद जी, करके वो लोग अभी भी हँसते हैं और मेरा अभी की जो पोज़ीशन तो उतना नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन मैं जो जी, हूँ मैं उसमें खुश हूँ। तो जी, वो जी। देख कर उन लोगों को अच्छा लगता है। तो नहीं, मैं लास्ट मेरा मेरा जी, सवाल ये है कि एक बेटी संघर्ष करके अपनी मुकाम तक पहुँचने के लिए पहुँच पहुँच रही है, तो जी, उस संघर्ष के बाद में आदमी को जब वो उसकी सेलिब्रिटी बन जाती है या लोग उसको जानने लगते हैं, जैसा कि जी, हम भी अभी इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म में आपके इस जीवन परिचय के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे दर्शक भी सुन रहे होंगे। और जी। तो इस ऐसी चीज़ों को देख सुन करके उनको भी मेरे ख़्याल से अच्छा तो लगना चाहिए। तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि बेटियों के लिए दुनिया में बहुत सारी फ़ील्ड है जिसको एक कठिनाई के रूप में देखा जाता है, लेकिन इतने संघर्ष के बावजूद भी बेटियाँ जिस मुकाम में पहुँचना चाहती हैं, वो पहुँच ही जाती हैं, जिसके अंदर में काबिलियत होती है। तो इस पर आपका बिल क्या कहना है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत रुकावटें जब घर से आई थी, तब भी मैंने मेरा जो मतलब एम है, गोल है, उससे मैं हटी नहीं। मेरा जी, शादी हो गई, मेरा बच्चा हो गया, फिर भी मेरा एम दिमाग में ऐसा था कि मुझे एक अच्छी एक्टर बनना है या बननी है। मुझे हमारे यहाँ का की का बहुत ही इधर-उधर हो जाती है। तो मुझे एक अच्छा एक्टर बनना है तो या अच्छी एक्टर बननी थी। उस गोल को मैं मतलब मेरी आँखों से वही सपना देखते रहती थी। तो लास्ट में जी, उन लोगों को मतलब हार मानना पड़ा कि इनका जो सपना था उन्होंने उसमें उतर आई। वो मतलब वो उससे वो हटी नहीं, उस पे उतर आई। ये अच्छा हुआ। इनके लिए अच्छा है और इस ऐसा ही होना चाहिए करके अब भी मेरा भाई का जो बेटी है, बेटियाँ हैं, उन लोगों को मुझे दिखाते हैं। वो लोग उन बच्चों के लिए मैं उन लोगों के लिए आइडियल हूँ अभी। जी, जी। वो मेरा भैया भी बोलते हैं कि बुआ की तरह बन। हुँ, और मेरा गाँव वाले भी कहते हैं कि इनके तरह बनने के लिए कोशिश करें। हालाँकि मैं असम में फ़ेमस नहीं हूँ और सेलिब्रिटी आपने जो वर्ड यूज़ किया है सेलिब्रिटी, उसमें अभी तक आई नहीं हूँ। लेकिन मेरा जी, जो मतलब संघर्ष था, वो जारी है। उस हाँ, उसकी वज़ह से उन लोगों के नज़र में मैं आज सेलिब्रिटी हूँ। जी, जी। तो अ, जी, मैंने मेरा 2 साल का बच्चा 2 साल का था वो बच्चा मेरा बच्चा, उनको मेरे मायके में छोड़ के मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एनएसडी के मतलब पढ़ाई की थी, क्षेत्र में। जी, जी। हुँ, तो ये भी एक मेरा संघर्ष ही है क्योंकि हुँ, 2 साल का बच्चा जो कि दूध पीता बच्चा है, उसको हुँ, छोड़ के मेरा जो गोल है उसको फुलफिल करने के लिए मेरा वो अचीव करने के लिए मैंने दूध पीता बच्चा को छोड़ के मम्मी के यहाँ छोड़ के पता नहीं उनको क्या क्योंकि पता तो है फ़ील करती हूँ क्योंकि मम्मी हूँ। हुँ, उसके दिल में क्या गुज़रा है और मैं कैसे वो एनएसडी के दिनों को मैंने कैसे पार किया था ये मुझे याद आते ही मेरा आँसू मतलब निकाल आते हैं और मेरा जी, बेटा को मतलब उस टाइम अभी कोई भी अगर बोलता है कि तू जब छोड़ के गया था ये ऐसा-ऐसा कदम तो मैं बोलती हूँ कि अब उस बातों को याद मत दिला क्योंकि मुझे पता है, मैं देखा नहीं लेकिन मुझे पता है एक बच्चा माँ के बिना कैसे रहते हैं। जी, जी, जी। तो उस बातों को मुझे याद जानवी मत जानवी जी, आपकी बातों से सुन के बहुत हम भी एक उस भावना पे उस भावना को समझ सकते हैं। बहरहाल जी। इस पर आपके हस्बैंड की क्या प्रतिक्रिया रही है, वो थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को बता दें? हाँ, शादी से पहले वो थोड़ा-सा मतलब होता है ना मम्मी के बच्चा मतलब वो माँ की तरफ से उन लोगों का मतलब वो मम्मी का ज़्यादा सुनते थे, तो मुझे हुँ, थोड़ा-सा दिक्कत हुआ था।
लेकिन बच्चा होने के बाद मेरा बच्चा आने के बाद वो जो उन लोगों का नज़रिया जो है और मेरा भी मतलब जो वॉइस है, थोड़ा खुलने लगा। पहले दबा-दबा सा जी, था, उसके बाद जी, खुलने लगा। तो जी, कभी-कभी अपने हक के लिए लड़ना भी पड़ता है, तो हुँ, मुझे वॉइस रेज़ योर वॉइस जो है वो जो लाइन है वो वो लाइन को कभी-कभी मैंने मतलब इस्तेमाल किया। तो जी, लास्ट में उन लोगों को भी पता चल गया कि ये तो अपने रास्ते से हटने वाला नहीं है, तो इसके उसको छोड़ ही दिया जाए ऐसे ही। और ये लोग मेरे घरवाले भी और इन लोगों को भी अभी मुझ पे गर्व करती हैं कि ये चाहे जहाँ भी जाए, जो जो भी करे अपने रास्ते से नहीं हटेगी और अपनी जो मुकाम है वहाँ तक पहुँचेगी, लेकिन कई गलत रास्ते नहीं अपनाए अभी तक। तो इसके लिए हुँ, मैं भी खुद को लेकर बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि मुझे अपने रास्ते से ही मतलब मेरा जो गोल है उसी को मैं देखते चली आई अभी तक। अभी तक तो मैंने अचीव नहीं किए, लेकिन अभी हुँ, भी मेरा गोल वही है, वो देख रही हूँ मैं। पता नहीं कब मिलेगा लेकिन वही गोल मेरा है और कहीं गलत रास्ता मेरे से नहीं मतलब अपनाएगा। जो जो जिसको लेके मेरे घरवाले, मेरे ससुराल वाले सब लोग मतलब खुश हैं। जी। बहरहाल जानवी जी हमारे साथ अब बने रहें। मैं गोकुल सतनामी जी के पास जाना चाहूँगा अगली परिचर्चा के लिए। गोकुल जी बहुत-बहुत स्वागत है आज की इस परिचर्चा पर और हम चाहेंगे कि इस फ़ील्ड में आपका जो रुझान है वो कैसे हुआ और आप भी थोड़ा अपना इस परिचर्चा पर अपने बताएँगे कि आप इस दिशा में, इस लाइन में आने का कैसे आपका शौक पैदा हुआ और कितने सालों से इस फ़ील्ड में आप जुड़ करके काम कर रहे हैं? तो इस पर थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को बताएँ। जी, पहले तो मैं आपको और आपको इस बीओएम इस टीवी चैनल को मैं सबसे पहले धन्यवाद जनाऊँगा और इसमें जो आप कहे हैं, पहले वही कहूँगा कि संघर्ष संघर्ष से ही कामयाबी हासिल होता है। जी, तो जी। कोई भी काम कोई भी अगर मंजिल तक पहुँचना हो तो फिर उसमें संघर्ष करना ही पड़ता है और हुँ, हुँ। ऐसे ही हम भी बहुत संघर्ष करके ही आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो हुँ, मैं पहले कहूँगा कि मैं असम तिनसुकिया जिला के जी। मारघेटा महकुमार में एक छोटा-सा गाँव है, खमन पथार कहते हैं। तो इस गाँव के मैं पैदाइशी यहीं का हूँ, तिनसुकिया जिला का। तो इस जगह इतना बैकवर्ड था जिस समय में मैं पैदा हुआ था, 70 1978 21 अप्रैल में मैं पैदा हुआ था। तो हुँ, ये इतना इतना बहुत मतलब पिछड़ा हुआ जगह था और यहाँ नया-नया ज़मीन मतलब उस समय पे लोग ज़मीन अपना-अपना नाम करते थे, मतलब दखल करते थे। एकदम नया जगह था। तो हुँ। इसी हालात में मेरा पिताजी लोग भी यहाँ आए थे उस समय पे 60-70 के टाइम में। तो जी। यहाँ जगह ज़मीन भी मतलब इस सड़क भी मतलब यहाँ इतना अच्छा नहीं था। तो हुँ। शहर वगैरह अगर निकलना हो तो फिर कीचड़ को फाड़ करके निकलना पड़ता था उस समय में। अच्छा, अच्छा। जी, और यहाँ स्कूल बहुत कम था और उस समय में मतलब हर तरफ का मतलब कठिनाई ही था इस जगह पे। और हुँ, मुझे इस लाइन में आने के मैं कहूँगा मेरा ब्लड से ही है, पर मेरा परिवार में, मेरा खानदान में इस कल्चर लाइन में तो कोई नहीं था, अच्छा, पर अच्छा। कि मुझे उस समय में मुझे सपोर्ट किसी का नहीं था अच्छा। और मुझे इसमें चस्का लगा है, तो जो असम में टी गार्डन होते हैं, तो इसमें गार्डन शो करके मतलब पूजा में या तो और मतलब महीना में मूवी चलाया करता था, हिंदी मूवी, टी जी, जी। गार्डन में। तो उस समय में मैं भाग करके गया था मूवी देखने के लिए, टी गार्डन। तो जी। टी गार्डन में करीब 2-3 मूवी देखे थे हम उस समय में पूरा जैसे कि धर्मेंद्र, मिथुन
और अमिताभ बच्चन इन लोगों की फ़िल्म देखे थे। उस समय पे मैं करीब 12-14 साल का था, मेरा उम्र। तो जी, घर जी। से मैं किसी को बताया नहीं था, मैं भाग कर के गया था मूवी देखने गार्डन में। तो रात भर गार्डन में मूवी देखा और नेक्स्ट दिन आकर के सोया, पर क्या हुआ? पिताजी पूछ रहे हैं क्या हुआ? तो मैं बोला कि नहीं, मेरा बुखार लगा है, आज स्कूल नहीं जाए। तो फिर ऐसे करके कुछ बहाना बना कर के रुक गया, फिर शाम तक मुझे पिताजी पता चल ही गया कि मूवी देखने गया था फ़िल्म गार्डन गार्डन में। तो अच्छा। हाँ, कुछ ऐसे डाँट पड़ी। और नेक्स्ट टाइम अगर मुझे तुम ऐसे घर छोड़ के या तो किसी को बिना बताए अगर बाहर जाओगे, मूवी देखने जाओगे तो तुम्हारे टाँगे लंगड़े करूँगा, ऐसे करके कुछ हाँ, कुछ मतलब अ, धमकी-चमकी कुछ मिले थे। तो फिर भी हाँ, कि उसका मुझे मतलब फ़िल्म का जो इंटरेस्ट लग गया था और उस समय पे रेडियो चलते थे, हमारे घर में एक छोटा-सा रेडियो था फ़िलिप्स का। जी। और रेडियो में जो गान सुनते थे, म्यूज़िक जो सुनते थे, उसका जो धुन मेरे कानों पे गूँजते थे। और जब जी। मूवी देखा हूँ, तो उसका बाद में मैं इस गाना को और मूवी को मतलब दोनों को मतलब सोचता था। पर उस समय पे मेरा मतलब एहसास हुआ कि मैं भी कर सकूँगा कि नहीं? मैं भी कर सकता हूँ, सकूँगा, मैं जब बड़ा हो जाऊँगा तो मैं ज़रूर करूँगा। तो ऐसे हाँ, कुछ हाँ। पूछता था पिताजी को। जी। तो पिताजी बोलता था, तुम अभी पढ़ाई-लिखाई करने का टाइम है, तुम कर लो, पढ़ लो, उसके बाद में अपने आप बन जाएगा, तुम्हारा जो इच्छा है जो वो कर सकोगे। तो पिताजी बस इतने ही बताए, उसके बाद में फिर पढ़ाई में ध्यान दिया। तो करीब-करीब मैं 1995 में 95 में मैं मैट्रिक मैट्रिक दिया था, तो उसका कुछ मतलब खराब हुआ, तो 1 साल रुकना पड़ा मुझे। तो जी। नेक्स्ट नेक्स्ट फिर मतलब 96 में और मतलब जॉइनिंग करूँगा, मतलब परीक्षा फिर दूँगा। तो उसी समय पे मेरा 1 साल में मतलब मेरा चेंज कुछ हो गया मन में। तो उसके बाद में हमारे असम में क्या है, मोबाइल थिएटर होता है। तो ये हुँ, मोबाइल हुँ। थिएटर उसी समय में लग गया और मेरा गाँव के मेरा कुछ कुछ ही दूरी में मतलब मैं एक मोबाइल थिएटर चल रहा था। तो इसमें क्या है, एक फ़िल्म आर्टिस्ट आया था। असम का एक आदिवासी मूवी है जैसे बुद्धू अर्जुन करके, तो ये बहुत मतलब बहुत सुपर डुपर फ़िल्म था। उस समय पे मतलब हुँ। असम में आदिवासी मूवी नहीं था और यही अच्छा। फर्स्ट, हाँ, जी, फर्स्ट आया था। और उसमें जो थिएटर का जो पोस्टर लगाया हुआ है, उसमें जो है अर्जुन, बुद्धू और अर्जुन 2 कैरेक्टर था, इसमें अर्जुन का जो पोस्टर लगा हुआ था, तो मुझे मैं पढ़ कर के देखा सुना हूँ कि ये आर्टिस्ट मतलब यहाँ पे आ रहा है। तो मैं हुँ, हुँ। फ़िल्म में दिखाया हुआ है, आदमी मतलब छूकर या तो नज़दीक में कैसे लगेगा, कि कुछ सही में है कि या तो ये मतलब कुछ है। तो उसको जी। जाँच करने के लिए मैं मतलब थिएटर गया था। अच्छा, अच्छा। तो जो मोबाइल थिएटर में गया था, वो उनके साथ में फिर इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद में मैं सोच रहा हूँ उनको छू, मैं बोला कि भैया मैं आपको टच करके देखूँगा? तो जी शौक से ऐसे बोला और वो आकर के मुझे गले लगाया और अपने गले में मतलब वो लेकर के और मतलब कुछ सर उनका उनका हाथ जो मेरे सर पे रख दिया, वही सबसे बड़ा आशीर्वाद और उसी दिन से मैं मतलब नेक्स्ट दिन मैं थिएटर आऊँगा ऐसे बोला। तो बोला चलो, हुँ, फिर हुँ। दूसरा दिन मैं उस थिएटर पे चला गया और वो जो गुरु है, उन्होंने मुझे सिखाया और आज उन गुरुदेव जो है अभी भी है, उन गुरुदेव का नाम इस समय में मैं ज़रूर लेना चाहूँगा। जी। लविन दास है, हुँ। लविन दास है, असम का ही है और यहाँ उनका घर है डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट का ही जयपुर में है। तो उनका द्वारा ही आज मैं एक छोटा-सा आर्टिस्ट हुआ हूँ, पर इतना बड़ा मैं सेलिब्रिटी हुआ नहीं हूँ और जी। तो फिर भी असम में बहुत लोग जानते हैं और मतलब अभी हाल ही में जो 2-4 मूवी आया है, इसके वजह से मतलब और कुछ भी लोग जानना जानना शुरू कर दिए। जी। जी, 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 जी। गोकुल जी तो हमारे साथ आप बने रहें, हमारे साथ में रमेश टांटी जी जुड़ गए हैं। रमेश टांटी जी हाँ जी। आज के इस कार्यक्रम में और हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आप अपना परिचय बताएँगे? आप असम से ही हैं या और अपने हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएँ? रमेश टांटी जी सुन रहे हैं? रमेश जी, हमारी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? हेलो, आप अपना परिचय बताएँगे?
गोकुल जी कुछ बोले उनसे, हम उनकी आवाज तो नहीं आ रही है, पता नहीं क्या दिक्कत है। जानवी जी। शायद हाँ सर। हाँ, मैं चाहूंगा कि उनसे बात करें, क्योंकि हमारी बात का तो कोई रिप्लाई नहीं आ रहा उनको। शायद सर का, रमेश सर का ये लेफ्ट में जो है ना, उसमें आप वॉइस। एक बार टच कर दीजिए। हाँ, वॉइस में एक बार टच कर दीजिए। लेफ्ट में दो। अच्छा। हाँ। नहीं, वो उनकी आवाज हमारे तक नहीं पहुंच रही है ना, तो मैं चाहूंगा कि उसमें जो इम्यूट इम्यूट वाला है उसको दबाएंगे तो आ जाएगा वो, हाँ हाँ, ऑडियो बिल्कुल वीडियो। बिल्कुल बिल्कुल। बहरहाल वो हमारे साथ जुड़े हैं। उससे पहले मैं फिर से चाहूंगा जानवी जी कि हर जी इंसान के जीवन में एक संघर्ष रहता है, और जब उस संघर्ष को जब आदमी हासिल करके जब मुकाम तक पहुंचता है तो उसके बाद में खुशियां मिलती है। तो इसको लेकर के जो अभी आप लोगों की जो संघर्ष है वो तो जारी है ही है। तो अभी आपकी फर्स्ट कोई ऐसा जो इंस्पायरेशन है, या जो कोई ऐसी घटना हो जिसके वजह से लोगों ने आपको जानना शुरू किया, और लोगों ने आपको पसंद किया और आपको बधाइयाँ दी, ऐसी कोई घटना को लेकर हमारे दर्शकों तक अपनी बात रखें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस बात को मैं भूल ही गई थी, आपने याद दिला दिया। मैं जी। एक्टिंग के एक साथ साथ में ये गाना भी कभी-कभी गा लेती हूँ, लेकिन उतना खास जी। नहीं, लेकिन गा लेती हूँ। बाथरूम से अच्छा गाती हूँ, जो बाथरूम सिंगर है ना, उससे अच्छा गा लेती जी। हूँ। तो और हम दूसरी चाहेंगे कि बात, आप, अगर आपकी कोई ऐसी मनपसंद जो संगीत है या कोई गीत है, उसको हमारे दर्शकों को गुनगुना के भी सुनाएं, या गा के भी सुना सकते हैं। हाँ, अगर हाँ, बिल्कुल सुना देंगे। असम के एक बहुत ही असमीज़ गाना जो हमारी उषा दीदी ने गाई थी, जी। वो गाना थोड़ा सुना दूँगी। और उसके साथ-साथ मैं लिखती भी हूँ, अच्छी लिखती हूँ मैं। मेरा जी। जी। जो लिखा हुआ, लेकिन आलसी हूँ बहुत, इसलिए लिखाई में मेरा वो मन में ही रह जाता है कुछ-कुछ। तो ये है, मैंने सोशल मीडिया पे अपना कुछ स्टोरीज़, अपनी जो अनुभव थे लाइफ़ के, वो कुछ जी। मैंने लिखना शुरू कर दिया था। तो उसकी वज़ह से मुझे देखे बिना ही लोग मुझे पहचानने लगे। वो जी। मुझे बहुत पसंद आए। और दूसरी बात, लाइफ़ के जो सर, ऐसा हुआ है, स्कूल में जो कुछ भी नहीं सिखाते वो लाइफ़ सिखा लेते हैं। जी। हमारे जीवन से सीखते हैं हम लोग। तो मेरे जी। साथ जी। भी ऐसा कुछ हुआ, बहुत सारे मतलब कठिनाई थी, वो कुछ मतलब अभी बोलने की जगह नहीं, मतलब टाइम नहीं होगा। आपके यहाँ इंटरव्यू के लिए वो टाइम नहीं है, मतलब जो जी। बाइंडिंग है उससे हाँ। बाहर है। तो वो अनुभवों को मैंने जब लिखना शुरू किया, तो बहुत सारी लड़कियाँ थी, बहुत सारी औरतें थी जो कि मुझसे जुड़ने लगी। खास करके औरतें, क्योंकि मैं जो हूँ, मेरी जैसी बहुत है, हज़ार है, लाखों है। तो जी। उन लोगों के दिल तक जब पहुँच पाए, तो वो लोग मुझसे जुड़ने लगे। तो तभी वो लोग वो बात करने से उन लोगों को मतलब ऐसा हो गया था कि मुझसे वो लोग इंस्पायर्ड होने लगे, मेरी बातों से। तो ऐसा जी। हो गया कि मैं एक काउंसलर हूँ। तो हम्म। मैं काउंसलिंग जैसा काम करना शुरू कर दिया। मतलब ये ऐसा कुछ नहीं है, ये मैंने प्रोफ़ेशनली नहीं लिए हैं। हम्म। मैंने मेरी अगर 2 बातों से, मेरी अगर 2 मोटिवेटेड बातों से उन लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है, उन लोगों को जीने की हौसला मिलती है, तो मैंने ऐसा बातें लिखना या पढ़ना, मैंने बोलना, बातें करना उन लोगों से शुरू कर दिया। तब तो वो लोग मुझसे ऐसे जुड़ने लगे। और दूसरी ये एक है ज़रिया। और दूसरी बात, एक्टिंग तो वो लोग, उन लोगों को पता है कि मैं एक्टिंग करती हूँ, उन लोगों को पता है। और मेरे जो इलाका है वो उन लोगों को भी पता है। लेकिन लिखने से मेरे अनुभवों की वज़ह से, मेरे लाइफ़ की जो जर्नी थी, उसकी वज़ह से जो कुछ भी मतलब आज मुझे ख़ास करके कम से कम 60% लोग मुझे पहचानते हैं लिखने की वज़ह से। जी। जो मेरा मेरा जो ओहदा है, मेरा जो ऑरा है,
उसके हिसाब से बोल रही हूँ, पूरा आसाम की नहीं है। मेरे जान पहचान के अगर 100% है, उसमें से 60% लोग मुझे लिखाई से जानते हैं। बाकी इधर उधर की बातों से बाकी 30% एक्टिंग की वजह से, ऐसा कुछ। तो मेघराज ऐसे जी हमारे मतलब साथ, जी जानवी जी मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा। मेघराज जी 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 हमारे जी साथ आ चुके हैं स्क्रीन पे, वो भी आपसे कुछ सवाल करना चाहते होंगे या उनको कोई जिज्ञासा होगी, तो मैं चाहूंगा मेघराज जी आप बात कर सकते हैं हमारे दोनों मेहमान से। जी, सत श्री बिल्कुल। अकाल सबको, सतराम। दोनों को और गोकुल जी, जानवी जी, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और जी जी ये जानवी जी, आपने एक बात बोली इसमें कि आपकी बातों ने इनको जो है मतलब एक शिक्षा दी, जो महिलाएं जुड़ी आपसे, ये बहुत जरूरी है कि महिलाओं को, अगर महिला जागरूक हो जाती है तो वो 3 पीढ़ियों को अपनी गुलामी से बाहर निकाल सकती है। अगर एक महिला बिल्कुल जागरूक नहीं है तो वो 3 पीढ़ियों को गुलामी में घुसा सकती है। तो गुलामी से आप बचा रही हैं, तो ये आपके लिए बहुत भलाई की बात है। और इसमें जो वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल हमेशा उन लोगों को जो सच्चाई, ईमानदारी और इंसानियत का काम करते हैं, उनको जी वॉइस ऑफ बिल्कुल मानवता न्यूज़ चैनल की तरफ से हम सर्टिफिकेट देते हैं। तो हम आपको सर्टिफिकेट देंगे। और इसमें जो है एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे अब महिलाओं को सिखा रही है, बस से अगर उनको सच बोलना और ईमानदारी से काम करना सिखा देंगी तो उनकी 99% मानसिक प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। जिनकी मानसिक प्रॉब्लम खत्म हो जाती है तो उनकी सब तकरीबन तकरीबन सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, क्योंकि मानसिक प्रॉब्लम जो है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इंसान की जिंदगी में। बहुत सारे देखा होगा आपने, जिसका दिमाग सही तरीके से काम कर रहा हो तो उसकी चाहे बॉडी पूरी काम कर रही नहीं कर रही अलग बात है। तो इसमें जो है ना, अगर अगर इंसान का बॉडी पूरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, चाहे बॉडी जैसी मर्जी है, वो किसी काम की भी नहीं होती है। तो आपने दिमाग का इस्तेमाल करके उनको लेडीज को आगे बढ़ाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और गोकुल सतनामी जी, आपका तो मैं कहना चाहता हूँ तो आप आगे बढ़ते जाएं। तो हम वैश्व मानवता इनिशिएटिव को हम आपको बधाई देते हैं बहुत बहुत। और शुक्रिया आप सभी दोनों को जुड़ने के लिए, धन्यवाद। सत श्री अकाल। बहुत बहुत शुक्रिया मेघराज जी। मैं जानवी जी और गोकुल जी को बताना चाहूंगा कि हमारे जो चैनल के जो सीईओ हैं अमेरिका में हैं, और वो उनकी कई किताबें हैं, अभी 4-5 किताबें उनकी छप चुकी है, वो लेखक भी है, राइटर भी हैं। तो आप लिखने की जब बात किए तो वो स्क्रीन पे आ गए और आपसे बात भी कर ली है, बहुत अच्छा लगा। तो मैं जी चाहूंगा फिर से कि जो बातें मेघराज जी ने कही है और महिलाओं को आगे बढ़ाना का जो जिम्मेदारी है, एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि आज भी अगर देश दुनिया में देखेंगे तो महिला कहीं न कहीं शोषण का शिकार हो रही है, और कहीं जी न कहीं उनके साथ में अन्याय, अत्याचार, जुल्म, ज्यादती आज भी हो रही है। अभी-अभी हम लोगों ने कुछ दिन समय पहले असम में देखा कि वहाँ पे असम की महिलाओं के साथ क्या-क्या हुआ। हम्म तो ये अगर भारत देश के अंदर में जितने भी पुरुष हैं उसके मुकाबले में महिला भी लगभग उनसे कुछ ज़्यादा भी हैं। लेकिन आखिर में जो पुरुष पैदा होते हैं वो महिलाओं से ही पैदा होते हैं, लेकिन वो महिलाओं के ऊपर में अन्याय अत्याचार को करना नहीं छोड़ते हैं। तो इसको लेकर भी आप काम करती रही हैं, लिखती रही हैं, तो उसके लिए बहुत-बहुत मेघराज जी ने बधाई भी दिया है, और अपना लिखने का काम को आप जारी भी रखें। तो दोबारा हम फिर से चाहेंगे कि इन महिलाओं को प्रेरित करने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या कुछ आप सोचती हैं? इस पर अपना विचार देंगे। सर मैं समझी नहीं। महिलाओं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए या उनको सेल्फ डिपेंड करने के लिए आप हमेशा लिखती रहें, उनको प्रेरणा देने के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से? सर मैं ये बताना चाहूँगी कि मुझे नहीं लगता हर जो महिलाएँ हैं, सभी पढ़े-लिखे हैं। जी। मुझे नहीं लगता। और किसी को पढ़ाई में मन है, लेकिन घर के माहौल से या फ़ाइनेंशियल की वज़ह से शायद उनकी पढ़ाई कम मतलब पूरा नहीं हो पाया या हो पाई। और कुछ ऐसी भी है जो पढ़ चुकी हैं लेकिन काम करना चाहती है, लेकिन उनको इजाज़त नहीं दी गई है। ऐसा कुछ है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि पढ़ाई सिर्फ़ पढ़ाई ही नहीं, अ, जो इंसान जो हो ना, हम जो इंसान हो, हम में एक-एक क्वालिटी है, जो भगवान ने जी, दे के भेजे हैं हमें। जी, जी। सिर्फ़ महिलाएँ नहीं, हर हाँ, एक हाँ। इंसान में एक ऐसी क्वालिटी है जिसको हम खुद
नहीं देख पाते कभी, कभी दूसरे जी, की नजरिए से देखे दिखाई देती है, कभी खुद को महसूस करना पड़ता है। लेकिन जी, वो क्वालिटी है, वो ढूँढना पड़ेगा या निकालना पड़ेगा उसको या पहचानना पड़ेगा उसको। जी, आप जी, महिलाएँ बस सिर्फ़ पढ़ाई करने के बाद नौकरी करेंगे, ऐसा नहीं है। आप जो कुछ भी हो, आप में कुछ है, उसको ढूँढिए, उसको निकालिए। सिर्फ़ महिला ही नहीं, मैं ये पुरुष महिला के बातों में नहीं आते, मैं खुद की मेरा जो मैं मर्दानी जैसी हूँ। मतलब मुझ में आधा मर्द है, आधा मतलब नारी है। तो जी, मेरा जी, माँ ही कहती है कि ये लड़की नहीं, इसको लड़का बनना था, क्योंकि मैं जी, पेड़ पर चढ़ जाती हूँ। मैं बहुत ही मतलब स्टंट वगैरह जैसा कर लेती हूँ। मतलब बाइक चला लेती हूँ मतलब जो कोई मतलब क्या कहते हैं एडवेंचरस टाइप मेरा मेरा जो माइंडसेट है जो बहुत ही मतलब कर लेती हूँ। पेड़ वो चढ़ जाती हूँ, कुछ उल्टा-सीधा काम भी कर लेती हूँ, जो कोई लड़का जी, जी, करते हैं, वैसे। तो जी, जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि हर एक आदमी में वो एक-एक क्वालिटी है, वो उस क्वालिटी को खोजे और उसके ऊपर काम करे, उसको निकालिए, उसको पहचानिए, उसको ढूँढने की कोशिश कीजिए और उसमें काम करने से वो कोई भी हो, उसमें वो उभर के आएगा। बस जी। उसको जानवी जानना जी, पड़ता है। मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि आपने जो लिखने की बात कही, लेखन की बात कही, कोई ऐसी आपकी प्रेरणा से भरी लेखन हो या एक पोएट के रूप में या एक मैसेज के रूप में ऐसी कोई आपकी याददाश्त में हो या आपकी ऐसी कोई पहली रचना हो, जिससे लोगों ने आपको जाना, पहचाना, उसको भी हमारे दर्शकों तक शेयर करें, उसके बाद में आपकी जो कोई संगीत की बात कर रहे हैं, वो हमारे दर्शकों तक रहे, तो ये बातें हमारे इस परिचर्चा में छूट ना जाए। अच्छा, अच्छा। हाँ, जी, जी। ये है मेरे जो लिखाई थी वो सोशल मीडिया पे थी, कोई मतलब न्यूज़पेपर या मैगज़ीन या कोई किताब का ऐसा करके अभी तक आई नहीं। और ये सोच रही हूँ कि मेरा लाइफ़ के ऊपर में जो कि मतलब जैसे कि ऑटोबायोग्राफ़ी ऐसा करके मैं सोच रही हूँ। पता नहीं वो निकल पाएगा कि नहीं, लेकिन घर के लोग चाहते हैं कि उसमें तू काम कर ले, उससे तो मतलब तेरा कुछ हो सकता है मतलब हो सकता नहीं, किसी को ये इस किताब से कुछ ना कुछ मिलेगा, ऐसा करके वो प्रेरणा लोग मिल सकती है, प्रेरणा सोचते हैं। मिलेगा। जी, प्रेरणा मिल सकता है, बिल्कुल प्रेरणा मिल सकता है। तो मेरा जो लिखा हुआ था वो सोशल मीडिया में ही है और वो मेरे लाइफ के ऊपर ज़िंदगी के जो कुछ भी मैंने अनुभव थे उनको उनके ऊपर ही कुछ लिखा था। बस ऐसा आप उसको याद करके आपको ऐसा कुछ नहीं बता सकते कि ऐसा-ऐसा कुछ लिखा था। बस ऐसे ही बातों-बातों में निकाल आते हैं कुछ मतलब लिखा जी, मतलब पेन से निकल जाती है। जैसे अभी मैंने जी, बोला कि हर एक लड़के को या हर एक इंसान को भगवान कुछ दे के भेजे हैं, उसको ढूँढिए, उसको निकालिए। और औरतों को, खास करके औरतों को ना अ, ये शादी-ब्याह का झंझट में नहीं है पड़नी है। मैं तो जी, करती हूँ। जी, जी, उसको ये मेरी अनुभव से है क्योंकि मैंने शादी कर ली, मेरी लाइफ़ बहुत ही खराब थी, ऐसा नहीं है। मेरा मकसद ही नहीं था शादी करने का। तो जी, मैं बहुत मैं कुछ मतलब सोच रही थी एक सेलिब्रिटी बनूँगी और एक लड़की को अडॉप्ट करूँगी और उसको लेके मैं बस मेरा गुज़ारा हो जाएगा। आ ऐसा आगे मेरा आगे बचपन बढ़ेंगे। का जी। जी, मेरा ऐसा सोच थी लेकिन शादी हो गई तो मैं एक ऐसे ये कहती हूँ कि लेकिन ये शादी-ब्याह तो एक नेचुरल प्रोसेस है, इसको तो होना ही है। अगर हो जाए कोई बात नहीं, नहीं हो जाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। जी, 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 इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, आज के दिन में ख़ास करके। लेकिन गलत तरीके से नहीं, गलत तरीके से नहीं, ये मैं पसंद नहीं करती। गलत तरीके से नहीं, आप इंडिपेंडेंट बनो, किसी को मार के या किसी के ऊपर पैर रख के ऐसा नहीं है। अपने खुद के ऊपर काम करके, मेहनत करके इंडिपेंडेंट बनो। पढ़ाई कर रही हो तो भी नौकरी करो या पढ़ाई कर रही हो, नौकरी में मन नहीं है तो बिज़नेस करो। पढ़ाई कर रही हो कुछ कुछ तो करो, जो जिससे आप मतलब आप हो, आपकी खुद की पहचान बना सकते हो। जी। बहुत ज़रूरी है सर, बहुत जानवी ज़रूरी है। जानवी जी, मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को गीत सुनाएँ आसाम की
क्योंकि आसामी लोगों का जो गीत संगीत है वो हम छोटे-छोटे बच्चों को भी इंडियन आइडल में देखते सुनते रहते हैं। तो वहाँ जो आसाम राज्य के कल्चर में एक कला संस्कृति कूट-कूट के भरी हुई है। तो मैं चाहूँगा जी। कि जब गीत संगीत की बात आई है तो कोई हमारे दर्शकों को आपका पसंदीदा जो गीत है, उसे हमारे दर्शकों तक पहुँचाएँ। जी, बिल्कुल, मैंने एक बार मेंशन की थी कि लता जी की बहन जो उषा जी हैं, उन्होंने एक गाना गाई थी भूपेन दा की, भूपेन हाजरिका जो है। वो हमारी मतलब असम की बहुत ही वो डायमंड है। तो डायमंड भूपेन दा की एक गाना है जो उषा जी ने गाई थी। उसी को मैंने गुनगुनाऊँगी क्योंकि मैं बहुत ख़ास नहीं गाती, लेकिन गा लेती हूँ। तो दर्शक को पता नहीं क्या लगेगा लेकिन मुझे गा के अच्छा लगेगा। जी, तो कोशिश स्वागत कर रही हूँ। जी। हाँ। জুদা করে রাতি অহমিরে মাটি জিলিকি জিলিকি পরে মলয়ায় সাথী দুহাতে খাবতি ধনিয়া মালতি হরে এইখনি দেখ মোর তেনে আপন নিতে নিতে আনে নতুন সপোন আমার গাঁৱৰে সোণৰ জুৰিটি তৰাই ধেমালি কৰে আহাৰ চাকি জ্বলে ধীৰে তাকে দেখি এন্ধাৰবোৰে আমাৰ গাঁৱৰে আমারে দেহর জ্যোতি ফুটে বাধা দিব কোনে পারে আগলতি কলা পাত লরে সরে মনরে পক্ষিতে মোর উড়ে উড়ে খুরসি পুঙর হুরে হুরে यही है सर। बहुत सुंदर जानवी जी, बहुत शुक्रिया। आपने बीच मुझे भूपेन हजारी जी का नाम लिया तो मुझे स्मरण हुआ कि जब हम उनकी इंटरव्यू बीबीसी लंदन में सुनते थे, आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अच्छा। उन्होंने विश्व स्तर में आसाम राज्य का नाम रोशन किया और जी, जी, उनके बिल्कुल। गीतों को आज भी देश और दुनिया में सुना जाता है और एक महान हस्ती के रूप में, महान कलाकार के रूप में उनको माना जाता है और उसी धरती से आप लोग वहाँ पे उस राज्य में पैदा हुए हैं। आप लोग भी उस धरती में पैदा हुए, गर्व की बात है और इस प्लेटफ़ॉर्म में आकर के हमारा फ़ेसबुक लाइव में उनकी बातों को स्मरण किया, उनके गीतों को गुनगुनाया। बहुत-बहुत शुक्रिया जानवी जी। मैं चाहूँगा कि हमारा समय भी देखिए बातों-बातों में पता ही नहीं चला कि 40 मिनट का समय हमारा पूरा हो गया। तो मैं गोकुल भाई जी से चाहूँगा कि लास्ट कमेंट के रूप में हमारे दर्शकों को जो इस लाइन में आना चाहते हैं, क्योंकि जो कला और संगीत है, आर्टिस्ट है, इसका एक दुनिया में अलग नाम होता है। जब इंसान चला भी जाता है, तो युगों-युगों तक उनको देखा सुना जाता है और उनकी कला की कद्र जो है उस क्षेत्र में बढ़ती चली जाती है और उनको उनकी कला के क्षेत्र से जानी जाती है। तो गोकुल भाई, आप इस दिशा में प्रयासरत हैं, हमारे छत्तीसगढ़ से ही आपके पुरखे वहाँ गए हुए हैं। हम सब लोगों के लिए गर्व की बात है जब आपकी कोई म्यूज़िकल सॉन्ग का वीडियो रिलीज़ होता है या हम देखते हैं जैसा कि अभी-अभी आपकी ये जो वीडियो आपने शेयर किया सोशल मीडिया में, तो हमने सोचा क्यों ना आप दोनों को हम अपने इस
चैनल में बुलाएँ और आप लोगों के जीवन परिचय से परिचर्चा करें। और हमें भी बहुत खुशी हो रहा है कि आप दोनों अपने जीवन के बारे में अपने संघर्ष के बारे में हमारे दर्शकों तक ने बातें रखी है। तो मैं लास्ट में गोकुल भाई अब चाहूँगा कि जो हमारे दर्शक हैं, हमारे लिसनर्स हैं, उसको एक संदेश के रूप में क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं मैं इस फेसबुक लाइव चैनल में जो जितना लोग दर्शक हैं और बाकी बाद में इस वीडियो को जो लोग देखेंगे उन सभी दर्शकों को मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रयास करते रहना चाहिए। कोई भी हो अपना मंजिल खुद ब खुद आ जाता है। जैसे कि कहावत है कि जब एक पेड़ लगाएँगे आप, तो उसका फल तुरंत खाने का वो मत कीजिएगा। वो जी, फल जी। जब पेड़ पेड़ अगर लगाएँगे आप जब होगा तो उस पेड़ फल को खाने के लिए आप उसमें प्रयास कीजिए कि उसको दाना, पानी ऐसे करके उसको देख-रेख करना। उसका बाद में आपको एक दिन नहीं, एक दिन आपको मतलब वो फल खाना ज़रूर मिलेगा। तो जी, ऐसे ही है, आप कोई भी काम करते हैं या तो कुछ आपका जो मन में है, जन में है कि मुझे वो करना है, ये करूँगा, तो पीछे हटना नहीं है, उसको मतलब कोशिश जारी रखना चाहिए। आप मतलब एक दिन नहीं, एक दिन आपको कामयाबी हासिल ज़रूर होगा। तो यही कहना जी। चाहूँगा कि कोई भी मतलब इसमें बाधाएँ-विघ्न तो बहुत आते हैं, तो इन सबको मतलब चीर करके जो पार होता है, वही एक मतलब सफल व्यक्ति बनता है। जी। जी, बहुत शुक्रिया गोकुल जी। मेघराज जी हमारे स्क्रीन में फिर से आ गए हैं। आप दोनों से कुछ लास्ट चर्चा करना चाहेंगे तो मैं मेघराज जी से ही चाहूँगा कि आप दोनों से जाह्नवी जी से सवाल कर सकते हैं। मेघराज। सवाल नहीं, मैं इससे एक शायरी कहना चाहता हूँ सभी, जैसे भाई साहब बोल रहे थे ना भी कि काम जो है ना अच्छे काम के लिए जो इंसान जो है ना कोशिश करना छोड़ देता है, और बुरे काम के लिए कोशिश तब तक करता है जब तक उसको कर ना दे। अगर मतलब बाय चांस चोरी करने वाला इंसान है तो चोरी करके हटता है पीछे, और जो कोई इंसान कभी मतलब अच्छे काम के लिए कामयाबी पाना चाहता है उसको वो तो छोड़ देता है बीच में, कई बार पीछे हट जाता है। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ इसमें कि कोई भी अच्छा काम करना मुश्किल नहीं होता, उसको कुछ लोग हुँ, मुश्किल बना देते हैं। जिनके इरादे हुँ। दृढ़ और नेक हों, वह मुश्किल से मुश्किल काम को भी दिखा देते हैं और कामयाबी को पा लेते हैं। याद रखना, कोई मुश्किल काम नहीं है, या इरादा दृढ़ रखें और आपको कामयाबी 100% मिलेगी। याद रखें इसको। थैंक यू सर। मैं आज की इस परिचर्चा पर लास्ट कमेंट के रूप में जाह्नवी जी का नाम ही बहुत सुंदर है। इनके माता-पिता ने जाह्नवी रखा है क्योंकि हर इंसान के दिल में, जिगर में जान होती है और वहीं से उसकी आवाज़ निकलती है। तो एक बेटी होने के नाते जाह्नवी जी को और उनका एक बेटे की माँ होने के नाते हमारे देश के, भारत देश के अपितु विश्व में जितने भी जो बेटियाँ हैं या माता हैं, उनको आज के इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से एक मैसेज के रूप में, एक आर्टिस्ट के रूप में, एक लेखक के रूप में, एक राइटर के रूप में, एक गायिका के रूप में क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? जाह्नवी जी। सर, पहले तो मैं उससे पहले मैं कुछ थैंक यू भी बोलना चाहूँगी, क्योंकि ये थैंक यू है अ, हमारे जो ये गाना था, इसके वजह से ही आज आप लोगों ने हमें बुलाया है। तो ये गाना मुझे ऑफ़र करने वाला जो डायरेक्टर है, कोरियोग्राफर है, उसको जी, बहुत-बहुत थैंक यू। जी, मैं जब उनसे मिले थे तो मैंने उसको बोला कि मैं हीरोइन मटेरियल की नहीं हूँ, मैं जी, एक्टर हूँ। मुझे लीड रोल करना पसंद है, लेकिन हीरोइन नहीं। मुझे साइड रोल करना पसंद है, लेकिन हीरोइन नहीं। लेकिन पता नहीं उसको क्या लगा, इस गाने के लिए उसने मुझे चुना। मैंने इनकार भी किया था कि मैं लीड में नहीं हूँ यार, मुझ में वो नहीं है। तो उन्होंने मुझे कन्विंस किया कि तुम जो सोच रही हो वो नहीं है, और मैं चाहती हूँ कि ये गाना तुम्हारे लिए बने हैं, ये तुम करो। ऐसा जी, करके उन्होंने मुझे फ़ोर्स क ये कम से ये आप फ़ोर्स भी कह सकते हैं। क्योंकि मेरा मेरा जो सोचने का लिमिटेशन है उसको उसके आगे उन्होंने सोचा।
तो इसके लिए उनको नूरुल हक है जो हमारी असम की एक डायरेक्टर है, बहुत सारे काम किए हैं और उनका काम का जो मतलब तरीका है वो बिल्कुल मुझे बहुत पसंद है और बहुत ही ख़ास है। हाँ, अभी तक उनको कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिला है जिससे वो मतलब जाने-माने डायरेक्टर में से एक बन जाए मतलब बना नहीं है क्योंकि उसका जो तरीका है वो अलग है, इसीलिए शायद लोगों का पसंद कुछ अलग है, वो यूनिक है। तो उनको मैं थैंक यू कहना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने मुझे ये गाना का ऑफ़र किया था। और दूसरी बात आपका जो मतलब सवाल है, उससे मैं यही बताना चाहूँगी कि सच्ची में अपने ज अपना आप जो भी सोच रहे हो या आपका जो सपना है, उससे आप हटिए मत। लेकिन सपना वो जो है, ऐसा होना चाहिए कि मुझे एक बहुत कीमती गाड़ी खरीदनी है, चाहे वो चोरी करके हो या डकैती करके हो, ऐसा सपना नहीं आपका सपने से आपका जो सपना है उससे किसी को हर्ट ना हो। आप जो कर रही हो उससे किसी का नुकसान ना हो। वो सोच के आप काम करो। आपका सपना तक पहुँचने का कोशिश करो। किसी को जी। हर्ट करके, किसी को नुकसान पर पहुँचा के आप अपना काम करने में लगे मत रहो। आप सोचो कि मेरा काम से किसी को कैसा उपकार होगा? हम जी। कैसे किसी किसी को मतलब मेरे हाथों में हाथ मतलब ताकि वो विश्वास के साथ मेरे हाथों में वो हाथ रखे और मुझे बोले कि मुझे भी आगे ले चलो। जी। तो मैं यही चाहती हूँ कि अ, लोग मैं पहले भी बोल चुकी हूँ लड़की-लड़कों में मैं फ़र्क नहीं रखती। मेरा जो बेटा है, लड़का है, मैं उसी को बर्तन भी धुलाती हूँ, घर भी झाड़ू लगाती हूँ, ताकि जी। वो बाद में उसको मतलब उसकी बीवी को कोई परेशानियाँ ना हो। जी। क्योंकि वो भी शादी करेंगे, बिल्कुल। तो यही मेरा सोच है यही कि आपका जो सपना है, आप जो कर रही हो, उससे किसी को नुकसान ना पहुँचे। बस जी। आपके जो सपना जो भी हो, आप सेलिब्रिटी बनना चाहते हो, एक्टर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो या अच्छे स्टंटमैन भी बनना चाहते हो, कोई भी आप लेखक बनना चाहते हो या आप इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, कोई भी बनो लेकिन किसी को जी। हर्ट मत करो, बस। जी। जानवी जी, मैं एक और लास्ट में आपसे एक आग्रह करना चाहूँगा। हमारे छत्तीसगढ़ में कला संस्कृति का एक बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ भी जी, इंटरनेशनल फंक्शन चक्रधर समारोह होता है और यहाँ भी छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे ऐसे शॉर्ट मूवी लोग बनाते रहते हैं। अगर छत्तीसगढ़ से कोई आपको ऑफ़र मिलता है तो आप यहाँ के आर्टिस्ट लोगों के साथ मिल कर के कोई अपना सहयोग देना चाहते हैं या ऐसा कुछ अगर आपको इन्विटेशन मिलता है तो आपका क्या राय है हमारे छत्तीसगढ़ की ओर से? देखिए ये तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगा कि ये मुझे आप लोगों के साथ या किसी और एक राज्य के साथ काम करने का मौका मिले। जी। वैसे मैं थोड़ी बहुत आसाम के बाहर घूमी हुई हूँ क्योंकि मैं थिएटर की आर्टिस्ट हूँ। तो थिएटर के सिलसिले में मैं बहुत सारे इंडिया के बहुत सारे जगह में घूमी हुई हूँ, लेकिन फ़िल्म में या ऐसे कैमरों के कामों में वैसे नहीं गए हैं। तो अगर जी। ये मौका मिले तो मैं तो खुशी से एक्सेप्ट करूँगी और मुझे मेरा जी। ये सौभाग्य होगा। बिल्कुल। जी, जी। तो मैं आज की इस परिचर्चा को यहीं समाप्त करने से पहले भूपेन हज़ारिका जी की धरती आसाम राज्य से नॉर्थ ईस्ट से हमारे 2 खूबसूरत अ युवा यंग कहना चाहिए, यंग हमारे आर्टिस्ट जाह्नवी जी और गोकुल सुतनामी जी, उन्होंने अपना कीमती समय निकाला हमारे फेसबुक लाइव वॉइस ऑफ मानवता चैनल अमेरिका के स्टूडियो से और काफ़ी बहुत अच्छा लगा आप लोगों के जीवन परिचय से, आप लोगों से बेबाकी से बात करके, आप लोगों के ज़िंदगी के कुछ पहलुओं को जानने का हमें मौका मिला। आने वाले समय में फिर हम आपसे किसी अन्य बिंदुओं के साथ में, अन्य कोई सामाजिक मुद्दों को लेकर, अन्य कोई अ
सोशल एक्टिविस्ट को लेकर या आर्टिस्ट को लेकर समय मिलेगा तो हम फिर से आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए हम आप लोगों का दोनों का शुक्रिया करते हैं और आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज सिंह साहब का, डॉक्टर कृपाल सिंह जी का, जसबीर भाटिया साहब का जो अमेरिका से इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया, उनका हम धन्यवाद करते हैं और ख़ास करके जानवी जी का और गोकुल जी का, मेघराज जी का मैं धन्यवाद करता हूँ और दिल से शुक्रिया करता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम को यही समाप्त करने से पहले दर्शकों से गुजारिश करूँगा कि आज की ये परिचर्चा अगर आपको पसंद आई है, तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया से अवगत कराएँ। और मैं दोबारा जानवी जी का, गोकुल जी का धन्यवाद करता हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत-बहुत थैंक्स। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत।